औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये एक ऐसे टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिससे डेली बेस पे जो डाटा एंट्री करने वाले हैं या जो एक्सेल पे काम करने वाले हैं, जो एक्सेल के लवर हैं, वो डेली बेसिस पे घंटों अपना टाइम सेव कर सकते हैं और वही टाइम किसी और जगह पे यूटिलाइज करके अपने जो मनी है वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं। वो टॉपिक आज का क्या है जी? फ्लैश फिल। फ्लैश फिल कैसे काम करता है, मुख्तलिफ एग्जाम्पलों के जरिए, मुख्तलिफ ट्रिक्स के जरिए मैं आपको वो बताऊंगा और इसकी शॉर्टकट की जो है वो भी बताऊंगा। तो हम चलते हैं अपने पहले ट्रिक में। ये अगर आप देखें तो नेम जो है, इसमें जो पहला नाम है वो कैपिटल लिखा हुआ है, सेंटर वाला नाम जो है मिडल नाम नेम वो जो है स्मॉल है, और लास्ट नेम जो है ये प्रॉपर फॉर्मेट में है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ जी। अगर अपर केस में तो मुझे टाइपिंग करने की, ये कि मैं सारा डाटा अगर 1000 के हिसाब से मेरी एंट्री है मैं उसको टाइप करने लग जाऊं, या कुछ और शॉर्टकट हर एक के अपने अपने हैं। लेकिन मैं फ्लैश फिल के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं जाऊंगा जी B2 में। B2 में जाके, क्योंकि मैंने अपर केस करना है, मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा मीर ए अब्दुल वहीद। जैसे ही मैंने ये मीर अब्दुल वहीद लिख दिया तो मैं जाऊंगा इसके बाद B4 में। बी जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, कंट्रोल+E, देखें जी ये सारे का सारा जो है, ये आखिरी जो रो है वहां तक ये कैपिटल में, अपर केस में ये जो है सारे का सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब मैं सपोज इसी को मैंने लोअर केस में लिखना है, तो लोअर लोअर केस में मुझे लिखने के लिए सिर्फ पहली एंट्री जो है वो मुझे लोअर केस में करनी पड़ेगी। मैं जैसे ही ये एंट्री करता हूँ जी C3 में, C3 के बाद मैं C4 में जाता हूँ, जाके मैं कंट्रोल+E प्रेस करता हूँ। ये देखें जी सारे का सारा जो मेरा डाटा है, जो मेरे नेम है, वो लोअर केस में आ गए। अब इसी तरीके में मैं चलता हूँ जी D3 में जाके मैं इसको प्रॉपर जो केस है उसमें लिखना चाहता हूँ। उसके लिए क्या है जी, पहला जो लफ्ज होगा वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। मैं सिर्फ पहले जो रो है, रो नंबर 3, उसका जो डाटा है उसको मैं सिर्फ लिखूंगा। जैसे ही मैंने D2 में लिखा, मैं D3 में लिखा, मैं D4 में जाऊंगा। D4 में जाके मैं कंट्रोल+E प्रेस करूंगा। ये देखें सारे का सारा जो मेरा डाटा है ये एक प्रॉपर जो केस है उस शक्ल में आ गया, यानी कि पहला जो लफ्ज है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। तो ये थी जी आज की पहली ट्रिक। अब इससे आगे चलते हैं जी। आगे जाके क्या है जी, ये उसी तरीके से कैपिटल में लेटर, कैपिटल लेटर में डाटा है, नेम है। मैं इसका फर्स्ट नेम निकालना चाहता हूँ, मिडिल नेम निकालना चाहता हूँ, लास्ट नेम निकालना चाहता हूँ, लेकिन किस फॉर्मेट में निकालना चाहता हूँ? मैं प्रॉपर फॉर्मेट में निकालना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ जी प्रॉपर फॉर्मेट में, मैं पहला लफ्ज लिखता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद मैं जाता हूँ अगले सेल में, उसके नीचे जाके मैं कंट्रोल+E प्रेस करता हूँ। ये देखें जी सारे के सारे पहले जो नेम के फर्स्ट नेम थे वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद जाता हूँ जब मैं मिडल के लिए, यहाँ पे जाके मैं प्रॉपर फॉर्मेट में मिडल का जो है जी वो लिखता हूँ। मैं उससे नीचे वाले सेल में जाकर कंट्रोल+E प्रेस करता हूँ। ये देखें जी दरमियान वाले जितने भी थे वो सारे के सारे जो हैं मिडल नेम जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ गए। इसके बाद जी मैं चलता हूँ जी लास्ट नेम के लिए। लास्ट नेम के लिए मैं जाता हूँ D13 में जाके मैं लिखता हूँ जी प्रॉपर केस में जाके लिखता हूँ WHEED, वहीद लिखा।
नीचे वाले सेल में जाता हूँ, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, ये देखें जी लास्ट नेम जो है ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गए। आगे जाके मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर फुल नेम मैंने लिखना है, यहाँ पे जाके मैं फुल नेम उसी तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये सारे का सारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं ये लिखता हूँ जी, मैंने ये जैसे ही लिखा, मैं नीचे वाले सेल में जाके मैं कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, जैसे ही ये देखें जी सारे के सारे जो मेरा फुल नेम है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गए। ये था जी अपर केस से हम कैसे प्रॉपर केस में अलग अलग नेम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और फुल नेम कैसे लिख सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ जी इससे आगे। इससे आगे ये है जी, ये मेरा कैपिटल में सारे नेम लिखे हुए हैं लेकिन इनको मैं लोअर लेटर में इधर लिखना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा जी, मैं जाऊंगा पहली रो में, मैं जाता हूँ B23 में, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ जी, जैसे ही मैंने ये मील लिखा मैं नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूंगा, ये देखें जी फर्स्ट नेम जो है वो स्मॉल लेटर में आ गए। अब मैं मिडिल नेम के लिए यहाँ पे जाता हूँ, मिडिल नेम के मैं लिखता हूँ जी, जो पहली रो में मेरा मिडिल नेम है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो ही लिख दिया उसके नीचे वाले सेल में जाता हूँ, सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, ये देखें ये दरमियान वाले जो नेम है मिडिल नेम जो है वो स्मॉल लेटर में आ गए। इसी तरीके से मैं लास्ट वाला नाम लिखता हूँ यहाँ पे जी, लास्ट वाला नाम लिखने के बाद मैं नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, ये जो मेरा लास्ट नेम है ये भी स्मॉल लेटर में यहाँ तक आ गए। ये था जी ट्रिक 2B। अब मैं चलता हूँ जी, ये था हमारा कैपिटल लेटर से किस तरीके से हम उसको स्मॉल लेटर में या प्रॉपर लेटर में चेंज कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में मैंने स्मॉल लेटर में नेम लिए हैं, उसको कैसे प्रॉपर में हम चेंज कर सकते हैं और फिर उसको कैसे हम कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं, ये मैं बिल्कुल उसी तरीके से जाता हूँ। प्रॉपर के लिए यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में पहला जो मेरा सेल है वहां पे मैं लिखता हूँ मीर। मीर लिख के मैं नीचे वाले सेल में आके कंट्रोल प्लस ई जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये देखें प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गया। मैं मिडिल नेम के लिए जाता हूँ सी वाले कॉलम में, सी वाले कॉलम में मैं जाके लिखता हूँ अब्दुल, और नीचे जाके मैं कंट्रोल प्लस ई जैसे ही प्रेस करता हूँ ये सारे के सारे नेम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गए। इसी तरीके से लास्ट नेम के लिए मैं जाता हूँ जी डी कॉलम में जाके मैं लास्ट नेम लिखता हूँ। लास्ट नेम लिख के मैं नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, ये देखें मेरे लास्ट नेम जो है ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गए। इसी तरीके से हम फुल नेम को भी प्रॉपर फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी ट्रिक 3B की तरफ। ये क्या है जी, स्मॉल लेटर जो है इनको अपर केस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ जी बी 43 में जाके जो मेरा नेम है, नेम का जो फर्स्ट नेम है उसको मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा। जैसे ही मैं कैपिटल लेटर में लिख के मैं नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई करूंगा तो ये सारे का सारा डाटा मेरा जो है कैपिटल लेटर में आ जाएगा। मिडिल नेम के लिए भी मैं ऐसे ही करता हूँ, उसको मैं कंट्रोल प्लस ई नीचे जाके करता हूँ, नीचे वाले सेल में ये देखें जी मिडिल नेम भी कैपिटल आ गया। अब लास्ट नेम के लिए मैं जाता हूँ जी डी कॉलम में मैं जाके लास्ट नेम लिखता हूँ पहली रो का, और उससे नीचे वाले सेल में जाके मैं करता हूँ जी कंट्रोल प्लस ई, जैसे ही करता हूँ ये देखें जी मेरे लास्ट नेम कैपिटल में आ गए। अब जी आगे चलते हैं, आगे जाके क्या है जी, हम जो नेम है उनको सीक्वेंस जो है वो बदलने के किस तरीके से, पहला नेम जो है वो लास्ट नेम हो जाए कुछ इस तरीके से, या लास्ट नेम जो है वो पहले आ जाए। तो उसके लिए ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें क्या करते हैं जी, ये सुर नेम से पहले स्टार्ट में जो है वो सुर नेम आ जाए। इसके लिए मैं करता हूँ जी, यहाँ पे जाके B 53 में मैं जाता हूँ, B 53 में जाके अब मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग, साथ में फॉर्मेटिंग भी करना चाहता हूँ, साथ में इसकी जो है सीक्वेंस वो भी चेंज करना चाहता हूँ। मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग में ये लिखूंगा,
मैं जैसे ही ये लिखता हूँ, लिख के मैं इससे नीचे वाले सेल में जाऊंगा, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूंगा। ये देखें जी, सारे का सारा यहाँ पे अली अहमद जावेद आ गया, यहाँ पे रहमत मोहम्मद अली आ गया। इसके बाद चलते हैं जी अगले ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 5। इसमें क्या करना है जी, जो सर नेम है वो सबसे पहले आए, बाकी जो फर्स्ट और मिडिल नेम है इनके पहले पहले जो करेक्टर हैं वो आए। उसके लिए मैं चलता हूँ जी B63 में। B63 में मैं जाके जो सर नेम है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के जरिए लिखता हूँ। फॉर्मेटिंग में लिखने के बाद मैं स्पेस डालता हूँ। स्पेस डाल के मैं पहले जी मीर का एम कैपिटल लिख लेता हूँ, साथ यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, और एक अब्दुल का ए में कैपिटल लिख लेता हूँ जी। ये मेरा जी, जैसे ही मैं ये टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद मैं जाता हूँ नीचे वाले सेल में। नीचे वाले सेल में मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ। ये देखें जी, सर नेम है अली, और इसका ए आ गया, इसका जे आ गया, और कैपिटल आया है। इस सर नेम है रहमत, इसका एम आ गया, इसका ए आ गया। सर नेम है हबीब, इसका एम आ गया, इसका ए आ गया। सर नेम है अहमद, इसका एम आ गया, इसका एम आ गया। इसी तरीके से ये आप अगर सर ने भी कैपिटल लिखना चाहे वो कैपिटल भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है जी। क्यों जी, कैसे हैं आज के ट्रिक? क्या अच्छे लगे हैं या नहीं लगे? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा जी, अब आगे है जी ट्रिक नंबर 6। इसमें मैंने क्या करना है जी, मैंने सर का जो एक नेम है या मिस्टर जैसे हम ऐड कर लेते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पे सर ऐड करना चाहता हूँ। जो हमारा फर्स्ट नेम है उससे पहले मैं सर ऐड करना चाहता हूँ। और साथ अगर इसकी मैं फॉर्मेटिंग भी, क्योंकि ये कैपिटल में है नेम सारे के सारे, अगर मैं इनके फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकता हूँ, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में भी लेके जा सकता हूँ, स्मॉल में भी लेके जा सकता हूँ। मैं ज्यादा, क्योंकि हम लिखते भी प्रॉपर में है, मैं ज्यादा कोशिश यही करता हूँ कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग में इसको किया जाए। इसके लिए जी मैं जाता हूँ यहाँ पे सेल में। इस सेल में जाने के बाद मैं लिखता हूँ जी सर लिख के, अगर डॉट डालना है डॉट डाल दें, अगर स्पेस देनी है दें, जैसे भी आपने पैटर्न बनाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ जी, ये मैं लिख के अपने नीचे वाले सेल में जाता हूँ। नीचे वाले सेल में जाके मैं कंट्रोल प्लस ई जैसे ही करता हूँ, ये देखें जी सबके साथ सर भी लग के आ गया, और सबके साथ जो है प्रॉपर फॉर्मेट में जो नाम है, फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम जो है वो सबके साथ प्रॉपर फॉर्मेट में आ गए। इसको हम सिलेक्ट करके लेफ्ट लाइन करें, जहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, जैसे भी यूज करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है जी। इसके बाद जी आगे चलते हैं। आगे जाके जी हमारा ट्रिक नंबर 7 है। ट्रिक नंबर 7 ये है कि सर नेम से पहले हम सर लगाएं और बाकी नेम बाद में हम लिखें, या खाली हम सर नेम के साथ सर लगा दें। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। इसके लिए हम जाते हैं B83 में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सर, लिखता हूँ, साथ डॉट डाल देता हूँ, साथ स्पेस छोड़ देता हूँ, और जो मेरा सर नेम है मैं उसको लिखता हूँ। ये लिखने के बाद मैं नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ। ये देखें जी सारे के सारे जो सर नेम है उनके साथ सर लिखा हुआ आ गया। मैं इसको यहाँ से लेफ्ट लाइन करके एक खूबसूरत शक्ल दे सकता हूँ, और कहीं भी इसको यूज कर सकता हूँ बैठे हुए। चलते हैं जी हम ट्रिक नंबर 8 पे। ट्रिक नंबर 8 हमारा क्या है कि हम ये जो नेम है, नेम को और सैलरी को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं। मैंने जानबूझ के ये जो कलर है, ये कलर येलो लिया है। यहाँ पे जो मिस्टेक्स आती हैं वो पहले मैं बताऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, जाता हूँ मैं C2 सेल में। C2 सेल में जाके मैं लिखता हूँ
ये मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ जी। ये सेंटेंस ऊपर वाला बिल्कुल एक्यूरेट बन गया, नीचे वाले जो है यहाँ पे एरर आएगा। मैं करता हूँ जी कंट्रोल प्लस ई। अब देखें जी एरर क्या है, यहाँ पे इसकी जगह पे ए एच आ गया, एम यू आ गया, एम यू आ गया, एम यू आ गया, जी एच आ गया। ये क्या हुआ है, ये जो आई एस है उसने इसको आई एस समझा है कि ये वाला आई एस उठाया है। यहाँ पे उसकी जगह पे आई एस के अगेंस्ट ए एच आ गया, वो ले लिए, एम यू आ गया, वो ले लिए, यहाँ पे भी एम यू आ गया, यहाँ पे एम यू आ गया, यहाँ पे जी एच आ गया, ये ले लिया। इसका सोल्यूशन भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, यहाँ पे इसकी सैलरी है 90,000, मैं यहाँ पे 90,000 लेता हूँ। 90,000 लेके मैं नीचे वाले सेल में आके कंट्रोल प्लस ई करता हूँ। ये देखें जी, हर जगह पे बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आ गए। इसका ये है, जब भी ऐसी कोई चीज एरर आए तो उसके अलावा दूसरे किसी सेल में जाके यही जो है प्रैक्टिस की जाए तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती है। अब चलते हैं जी ट्रिक नंबर 9 में। ट्रिक नंबर 9 क्या है जी, ये जी नाम लिखा हुआ है और उसके अलावा जी यहाँ पे एड्रेस में सिटी लिखा हुआ है और कोड लिखा हुआ है। इनको अगर हमने अलहदा अलहदा करना है तो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे जाके सिटी का नेम लिखता हूँ, अगर कैपिटल लिखना है कैपिटल लिख लें, स्मॉल लिखना है प्रॉपर में लिखना है प्रॉपर लिखना है, स्मॉल लिखना है स्मॉल लिखना है, मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिखता हूँ। मैं जैसे ही नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी सारे सिटी आ गए। मैं सोड नेम के लिए यहाँ पे लिखता हूँ जी, सर नेम के लिए सर नेम लिखता हूँ। मैं जैसे ही नीचे वाले सेल में जाता हूँ, नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी सारा सर नेम आ गया। अब इसके बाद कोड के लिए मैं जाता हूँ जी यहाँ पे 54400, ये लिख के मैं नीचे वाले सेल में जाता हूँ, नीचे वाले सेल में कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी सारे कोड आ गए। तो हम इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक, हम बजाय इसके कि दोबारा रीटाइप करें और अपना बहुत कीमती टाइम जो है वो कंज्यूम करें, हम सिंपल इस तरीके से जो है वो डाटे को सेपरेट कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। अब चलते हैं जी ट्रिक नंबर 10 में। ट्रिक नंबर 10 क्या है जी, ये जैसे नेम है, मैं इनका ईमेल आईडी बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी mir.wahid@gmail.com। ये देखें जी मेरा मेलिंग एड्रेस बन गया जी। अब मैं इसको जाके कंट्रोल प्लस सी करूंगा, ये सारे के सारे जितने भी रो में डाटा होगा ये सारी रो में जीमेल एड्रेस बन गया है। ये जिस सिंपल तरीके से हम जो डाटे को रीटाइप करना, टाइम जाया करना, स्पेलिंग की मिस्टेक करना, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। अब जाते हैं जी हम नंबर को ये कैसे हैंडल करते हैं। इसमें मैं जाता हूं जी ट्रिक नंबर 11 पे। ट्रिक नंबर 11 पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे ये सारी फॉर्मेटिंग नंबर की है। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लेना है विद आउट कंट्री कोड, यहाँ पे 92 कंट्री कोड है। मैं उसके अलावा लेना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ, जीरो यहाँ पे फिलहाल काम नहीं करेगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ 345। आगे मैं लिखता हूँ जी 0402610। साथ ही मैं नीचे वाले सेल में आता हूँ, ये इसने ये इसके दो, एक तो दो डिजिट शो कर दिए हैं, दो डेसिमल तक। मैं जाके यहाँ पे कंट्रोल ही करता हूँ, सब में देखे जी ये नंबर फॉर्मेटिंग में आ गया है। और सबसे बड़ी बात जो है लीडिंग जीरो जो है वो खत्म हो गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, मैं कंट्रोल जी करके वापिस जाता हूँ। इसका हल ये है कि जी मैं इसको जाके पहले टेक्स्ट करूंगा। उसके लिए मैं शॉर्टकट जो यूज करता हूँ कंट्रोल प्लस वन यूज करता हूँ। ये जैसे ही आ जाता है जी मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे जाके मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जाके यहाँ पे मैं जी कंट्री कोड के अलावा मैं मोबाइल यहाँ पे नंबर लिखना चाहता हूँ 03450402
610। नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी सारे के सारा जो जितना भी लंबा चौड़ा डाटा होगा, बेशक थाउजेंड पे हमारी रोज हो, ये विद इन सेकेंड जो है ये उसको विद आउट कंट्री कोड और लीडिंग जीरो के साथ शो कर देगा जी। मैं चलता हूँ जी अपने ट्रिक नंबर 12 पे। ट्रिक नंबर 12 क्या है जी, मेरे पास मोबाइल नंबर है, उसको मैं कंट्री कोड के साथ लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे भी क्योंकि ये नंबर है, ये नंबर में प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, लेकिन मैं करके आपको बता देता हूँ जी। 3184228458, ये करके जैसे ही जी मैं नीचे आता हूँ, एक तो प्लस जो है वो खत्म हो गया जी। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी प्लस के बगैर आ गया। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये पूरी हो गई, लेकिन अगर इन केस आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे प्रॉपर प्लस भी है स्पेस भी है, तो उसके लिए मैं आपको कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ, इस सारे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस वन करता हूँ, इसको एज ए टेक्स्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। जब टेक्स्ट डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ, 92 स्पेस देता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ जी 318, उसके बाद मैं जी स्पेस देता हूँ, मैं लिखता हूँ जी 4228, उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ जी, मैं लिखता हूँ 458। ये मेरा एक पैटर्न बन गया। मैं नीचे आता हूँ, कंट्रोल प्लस ई जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये देखें जो फॉर्मेटिंग भी आप रखना चाहें वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। ये तो था जी नंबर के साथ हम कैसे वर्किंग करते हैं। अब बात करते हैं जी हम सिंबल के साथ कैसे वर्किंग है। उसके लिए मैं जाता हूँ वर्किंग शीट नंबर 2 पे। ये है जी, मैं यूज ऑफ सिंबल करना चाहता हूँ। मैं ये जो दो नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इसके दरमियान ये सिंबल यूज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ये लिखता हूँ जी मीर, और मैं अंडरस्कोर लिख लेता हूँ, अंडरस्कोर लिख के मैं साथ वहीद लिख लेता हूँ। ये मैंने करके मैं जैसे ही नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, ये देखें जी सब में अंडरस्कोर यूज हो गया। इसी तरीके से मैं चलता हूँ जी सी थ्री में जाके मैं ये लिखता हूँ जी @ मैं लिख लेता हूँ दरमियान में। ये लिख के मैं डोंट नीचे वाले सेल में आता हूँ, नीचे वाले सेल में आके मैं कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी सेम फॉर्मेटिंग जो है वो आगे आगे मैं जाता हूँ जी डी टू में जाके मैं इसको लिखता हूँ जी। आगे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, स्पेस देनी है स्पेस दे लें, पहले ये स्पेस में दे लेता हूँ, आगे ब्रैकेट डाल लेता हूँ, ब्रैकेट डाल के ये वहीद लिख लेते हैं जी। इसको मैं डोन वाले सेल में आता हूँ, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, ये देखें जी सब की सब फॉर्मेटिंग बेशक थाउजेंड में है, बेशक 10,000 में है डाटा, विद इन सेकेंड जो है ये हम इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं अगले सेल में जाके प्लस का यूज करता हूँ, मैं ये करता हूँ जी स्पेस दे के मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, स्पेस दे के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वही। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ डोन वाले सेल में आता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखे जी ये सारे का सारा डाटा जो है ये प्लस के साथ आ गया। अब जी ये तो था कि हम कैसे इनमें सिंबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जी आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें, ये देखें जी यहाँ पे इधर कैपिटल लेटर में है, यहाँ पे मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग की है, सब में प्रॉपर फॉर्मेट, अगर स्मॉल करना है कैपिटल करना है, जिस भी फॉर्मेटिंग में आप लिखेंगे आखिर तक का डाटा उसी फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। अब जी अगला क्वेश्चन आता है कि जी अगर ये डाटा जो हमें मिलता है उसमें सिंबल यूज हुए हुए हैं, उनको हमने रिमूव कैसे करना है। मैं चलता हूँ इसके लिए ट्रिक नंबर जी 14 में। ट्रिक नंबर 14 में जाके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम जी ये अंडरस्कोर जो है उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये @ को कैसे रिमूव करेंगे, पेरेंथेसिस को कैसे रिमूव करेंगे, प्लस सिंबल को कैसे रिमूव करेंगे। इसके लिए मैं जाता हूँ जी ये वाला डाटा कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये मैंने कंट्रोल सी किया, नीचे आके यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया जी, और यहाँ पे जाके मैं इसका लिखता हूँ जी मैंने मीर वहीद लिख दिया, लेकिन दरमियान में से अंडरस्कोर मैंने खत्म कर दिया। डोन वाले सेल में जाएंगे,
कंट्रोल प्लस ई करेंगे, ये देखें जी सारे का सारा जो अंडरस्कोर सिंबल है वो खत्म हो गया। अगले सिंबल के लिए मैं जाता हूँ जी यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके मैं यहाँ पे जाके बिल्कुल उसी तरीके से लिखता हूँ जी, डोन वाले सेल में आता हूँ, कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी एट द रेट जो है वो सारे का सारा क्लियर हो गया। अब इससे अगले वाले डाटे में जाता हूँ जी, कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ जी, डोन वाले सेल में आता हूँ, कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी जितनी भी पैरेंथेसिस थी वो खत्म हो गई। अब अगले डाटे में जाते हैं जी, यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देते हैं जी। अब यहाँ पे जाके मैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखता हूँ जी, डोन वाले सेल में आते हैं, कंट्रोल प्लस सी करते हैं, ये देखें जी इस तरह हमें कोई भी डाटा जो है किसी भी फॉर्मेट में हमें मिले जो इसमें सिंबल यूज हुए हो, हम उसको अपनी मर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। और ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या नया डाटा एंटर करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसको आप अच्छे तरीके से यूज करें। आगे चलते हैं जी, हमारा नंबरों में हमें डाटा दिया हुआ है या करेक्टर हैं जी, कोई भी लेटर हैं, उसके वर्ड बने हुए हैं, उनको हम कैसे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24, नीचे वाले सेल में जाता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी लेफ्ट के 2 डिजिट जो है वो उठाए गए। अब यहाँ पे जी 3 to 7 डिजिट उठाने हैं, वो क्या है 12 113 बनता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 113। डोन वाले सेल में आता हूँ, कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 12 126 अब वो आ गया, यहाँ पे 12 126 अब वो आ गया, 12 313 आ गया, यहाँ पे 12 113 आ गया, 12 431 आ गया जी। अब मैंने आखिर वाले जो डिजिट हैं जी यहाँ पे वो लेने हैं, मैं यहाँ पे वो वाले डिजिट लिखता हूँ पहली रो के। जैसे ही मैं लिख के डोन वाले सेल में आता हूँ, कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये देखें जी मेरे जो 7 डिजिट हैं राइट साइड वाले वो आ गए। इस तरीके से हम डिजिट को टेक्स्ट को अपनी मर्जी से जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जी। मैं चलता हूँ जी अगली टिप नंबर 16 में, और वो है डेट के मुतालिक कि डेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखें जी हमें डेट का ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें से अगर आप देखें तो जो डेज हैं वो राइट साइड पे हैं, मंथ दरमियान में है, और जो ईयर है वो लेफ्ट साइड पे है। मैं जी यहाँ पे जाके इसको सबको टेक्स्ट के तौर पे करता हूँ जी, मैं कंट्रोल प्लस वन प्रेस करता हूँ, यहाँ से जाके टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में हो गई। अब यहाँ पे ये मैं 01 लिखता हूँ, ये जीरो लेफ्ट साइड पे अब लीडिंग जीरो जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ, ये देखें जी डे जो है वो 2 डिजिट में आ गया है। अब यहाँ पे जाके मैं ये मंथ के लिए 04 लिखता हूँ, दो नीचे वाले सेल में आता हूँ, कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये मंथ आ गया जी। ईयर के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2024, मैं डोन वाले सेल में आता हूँ, कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, ये 2024 आ गए। अब अगर यहाँ पे मैंने डेट बनानी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 01-04-2024, और मैं डोन वाले सेल में आके कंट्रोल प्लस ई करता हूँ जी। ये देखें जी सारी की सारी जो मेरी डेट है वो मेरी रिक्वायर जो है फॉर्मेटिंग है उसके मुताबिक आ गई। ये था जी मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। खास तौर पे जो डाटा एंट्री करने वाले हैं उनके लिए जो बहुत मुशक्कत का काम है वो फ्लैश फिल के जरिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन उस वक्त इजी होता है जब वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस की जाए। प्रैक्टिस के बगैर एक्सेल आती नहीं, और जब प्रैक्टिस कर लें तो फिर एक्सेल कुछ भी नहीं। तो वही रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए।
मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक में। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।